एंड वी आर डूइंग बुक एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 इज अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवट लाइक अ कोन। तो एक कॉर्न कॉब हमें कोन के जैसा, यहाँ पे देखिए डायग्राम भी गिवन है, ये बताया हुआ है। कॉर्न कॉब क्या होता है? एक भुट्टा जिसको हम कहते हैं। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। इसका जो ये ब्रॉड वाला पार्ट है, ये देखिए ये भुट्टा है, भुट्टे का ये ब्रॉड वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो कोन की शेप का है और ये बेस हो गया ब्रॉड वाला, ठीक है। तो इसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? इट्स अ 2.1 सेंटीमीटर। एंड लेंथ, हाइट, ब्रैकेट में हाइट भी दिया हुआ है। लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइट है। सो इट्स अ 20 सेंटीमीटर। सो दिस हाइट इज 20। यहाँ पे छोटे सा डायग्राम कोन का बना लेते हैं कि कोन की शेप का एक कॉर्न कॉब हमें गिवन है, रेडियस गिवन है 2.1 एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितने ग्रेन्स आ रही हैं। ये देखिए, इनका कहने का मतलब है कि ये जो भुट्टा है इस तरह का, ठीक है, ये भुट्टा है, भुट्टे के ऊपर कॉब्स होते हैं, कॉब्स क्या है? दाने होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने आ रहे हैं, कितने कॉब्स हैं? देयर आर 4 ग्रेन्स। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? छोटा सा होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स ये जैसे ये है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा होता है, तो उसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एक छोटा सा पार्ट। तो यहाँ पे कितने ग्रेन आ रहे हैं? देयर आर 4 ग्रेन्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने कॉब्स हैं? 4 ग्रेन्स हैं। तो एंटायर कॉब के अंदर पूरे इस भुट्टे के ऊपर कितने दाने होंगे? तो हम क्या पता करेंगे इसका? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो कॉर्न कॉब है उसके सराउंडिंग में, उसके ऊपर ही, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर ही कॉब्स आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसके बॉटम पे, उस पे बेस के ऊपर होते हैं, वहां पे तो दाने नहीं होते हैं। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कॉब का, कॉर्न का, तो पहले हम वो पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना एरिया आ जाएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कॉब्स आ रही हैं? 4। तो गिवन जो पूरा एंटायर एरिया हमने जो निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें कितने आएंगे? तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है CSA इज पाई आर एल। सो एल हमें गिवन नहीं है, तो हम पहले एल फाइंड आउट करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस गिवन है इट्स 2.1 स्क्वायर प्लस हाइट इज 20 स्क्वायर। तो 2.1 स्क्वायर को वी कैन से 21/10 का होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 एंड अपॉन 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर इट बिकम्स 400। तो 441 अपॉन 100 ये बन गया है 4.41 प्लस 400। तो इट बिकम्स 400 400 404.41 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 40441 तो 404.41 का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 40441 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट तो 10 आ गया, और अब हमें सेपरेटली 40441 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 40441
4 1। तो राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 41 देन 01, तो ये सिंगल डिजिट अकेला रह गया। तो यहाँ पे हमें एक नंबर चूज करना है और उसी नंबर के साथ यहाँ पे एक नंबर चूज करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आए वो 4 या 4 से कम हो। तो 2 आएगा, 2 2 जार 4, ये बन गया 0। तो हमें 0 4 पूरा एक पेयर निकाल लिया यहाँ पे, राइट। तो 2 का ये जो क्वोशंट है इसका डबल करेंगे, इट बिकम 4। अब 4 के साथ एक और हमें एक डिजिट लगाना है, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर इससे छोटा है या इसके इक्वल है। बट ये तो हो नहीं सकता, अगर 41 भी लगाएंगे तो भी 41 आएगा, बट यहाँ पे 4 डिजिट जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 41 भी उतारना पड़ेगा। अब देखिए पहले हमने 04 उतारा था, ओके। उसके बाद एक और पेयर उतारा, इसके लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ओके। अब 20 का डबल करेंगे तो ये 40 हो गया। अब 40 के साथ एक यहाँ पे हमें नंबर ऐड करना है, यहाँ पे x की वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो आए वो 441 से इक्वल हो या फिर उससे कम हो। तो यहाँ पे लेट्स डू इट। तो 40 अगर 2 करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 804। तो हम यहाँ पे 401 ही चूज करेंगे। 1 ऐड किया डिजिट और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 401 आ जाए। 1 ऐड किया एंड यहाँ पे लग गया 1, 401 एंड यहाँ पे 04, राइट। 201 का डबल करेंगे, इट विल बिकम 402। देन यहाँ पे हमें 2 पेयर ऑफ जीरोस उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अभी तक हम यहाँ पे यहीं तक लेते हैं, तो इट बिकम 201, ठीक है। और देखिए हमारा क्या आया था यहाँ पे, इट वॉज द 4041। तो इसको हम ले लेते हैं 201 हमारा आया, अपॉन 10 है तो ये बन गया 20.1, राइट। इट्स अ 20.1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारी स्लांट हाइट, ओके। तो एल की वैल्यू आ गया, अभी हम कर्व्ड सरफेस एरिया पता करें। So let's find the curved surface area, that is a pi RL. So pi is 22 by 7. Radius is it's a what is the radius? It's a 2.1 centimeter and L की वैल्यू हमने निकाली है 20.1 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 132.7, राइट। इट्स अ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉर्नकॉब। तो पूरे एक भुट्टे की जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, 132.7 सेंटीमीटर है। हमें पता करना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर 4 ग्रेन्स आ सकते हैं तो पूरे कर्व्ड सरफेस पे, पूरे भुट्टे के ऊपर कितनी ग्रेन्स आ सकती हैं। सो इट्स सिंपली इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितनी ग्रेन्स आ सकती हैं, देयर आर 4 ग्रेन्स, देन 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितनी ग्रेन्स आएंगी, इट्स सिंपली 4 इंटू 132.7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके गाइज ये बन जाएगा 530.92 और अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 531 grains, right? So this was example number 3. Next time हम start करेंगे first exercise of this chapter. तब तक के लिए keep watching. Thank you and bye bye.